हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं जेंट्स स्वेटर लेके आई हूँ और स्लीव्स वाला स्वेटर है। तो जिन जेंट्स की लंबाई 5.5 फुट से लेके 6 फुट के इंच अंदर आती है, उन जेंट्स को ये स्वेटर आराम से आ जाएगा। और जो इसकी चेस्ट साइज़ है वो 42 और 44 जिनका नाप है, उन जेंट्स को आराम से कंफर्टेबल वे में ये स्वेटर आ जाएगा। और मैंने बैक साइड इसकी प्लेन रखी है, आप चाहें तो डिज़ाइन डाल लें। और इस स्वेटर में मेरी 600 ग्राम के लगभग वूल लगी है। तो आगे मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस स्वेटर को बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये डिज़ाइनर फंदे डालने होंगे 10 नंबर की सिलाई में। तो जी हाँ, इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले आप डिज़ाइनर फंदे डालिए। देखिए, मैंने इस तरीके से डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और 10 नंबर की सिलाई में मैंने इसका बॉर्डर बनाया हुआ है और 9 नंबर से ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो देखिए, हम फंदे डालेंगे, पहले 10 नंबर की सिलाई ले लेंगे। ये देखिए, 10 नंबर की नीडल में आप सबसे पहले तो देखिए, मैंने वूल ले रखी है। वर्धमान की ब्लू बेल वूल से बना रही हूँ इस स्वेटर को, और 100 ग्राम के लगभग ये गोला है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, फंदे मैं थोड़े से फंदे डाल के दिखाऊंगी आपको मैंने किस तरीके से डाले हुए हैं। आपने उसी तरीके से बॉर्डर में फंदे डालने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे डबल धागा कर लिया। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल धागा कर लूँगी। 3 धागे के फंदे डालने हैं हमने ऐसे। ये देखिए, तो देखिए 3 कर लिए हमने और 10 नंबर की सिलाई लेंगे इस तरीके से। यहाँ से लूँगी और इनको ऐसे कर लूँगी। और पैर के अंगूठे में अगर आप ये धागा फंसाते हो तो आप पैर के अंगूठे से फंसाइए, या फिर ऐसे ही डालते हो तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो चलिए तो देखिए, हमने यहाँ पे अब इस तरीके से फंदे डालने हैं। तो एक तो हमारा डबल है। अब देखिए, हमने पहला ऐसे सिंपल तरीके से आप फंदे डालते हैं, जैसे इस तरीके से पहला फंदा डाल लेंगे। फिर हमने इस तरीके से, ये देखिए, मैं इस तरीके से लूँगी और यहाँ से ये इस तरीके से, और ये हमारा डिज़ाइनर फंदा आ गया। ये देखिए, डिज़ाइनर आ गया। अब सिंपल तरीके से एक फंदा डालेंगे। ये देखिए, ये सिंपल तरीके से डाला और दूसरा फंदा इस तरीके से। ये देखिए, इसको ऐसे कर लेंगे और सिलाई पे रखेंगे और इस धागे को सिलाई के आगे से लाके और इनको उतार देंगे। वैसे मेरे चैनल पे ये डिज़ाइनर फंदे मैंने बता रखे हैं। आपने इसी तरीके से यहाँ पे इस स्वेटर में कम से कम आपने 101 फंदा डाल लेना है। देखिए, ये और ये देखिए, ऐसे बन जाएंगे। फिर सिंपल तरीके से पहला फंदा और फिर ये ऐसे करेंगे और ये धागा इस तरीके से और इसको उतार लेंगे। तो ये हमारा, ये देखिए किस तरह बन गए हमारे। ये हम अब 101 फंदे डालेंगे। आपने इसमें 101 फंदे डालने हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आपने इस तरीके से फंदे डाल लेने हैं डिज़ाइनर। और उसके बाद आपने देखिए 101 फंदा डालेंगे तो आपका एक सीधा फंदा स्टार्टिंग में आएगा और एक सीधा फंदा आपका लास्ट में आएगा। तो सबसे पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा हमने उल्टा बनाना है बॉर्डर में, और तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, चौथा फंदा उल्टा। इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाना है आपने इस बॉर्डर में। और बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये बॉर्डर बनाया हुआ है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से। पहली सिलाई थोड़ी सी टाइट डलेगी और आपने फंदे थोड़े से ज़्यादा ढीले भी नहीं डालने और ज़्यादा टाइट भी नहीं डालने। अपना हाथ जैसा, थोड़ा सा अगर ढीला है तो टाइट रखिए, अगर टाइट है थोड़ा सा ढीला रखिए। नॉर्मल से फंदे डालने हैं और इस तरीके से मैं पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टा बना लूँगी। और लास्ट में आ गए हैं एक सीधा एक उल्टा। और देखिए, अब हमने यहाँ पे ये दो फंदे से दिखाई दे रहे हैं, तो इनको दोनों को एक बना देंगे। तो लास्ट में हमारा एक सीधा फंदा आ गया, स्टार्टिंग में भी सीधा फंदा आ गया। अब हमने इसको उल्टी तरफ उल्टा फंदा बनाना है, क्योंकि जो हमारा इस तरफ सीधा है उसको उल्टा बनाएंगे। इस तरफ पहला फंदा उतार लूँगी और दूसरे को सीधा उल्टा
आपने अपोजिट फंदे बनाने हैं, सीधा उल्टे का बॉर्डर है जो। अगर उस तरफ आपने सीधा बनाया तो इस तरफ उल्टा, और अगर उल्टा उस तरफ बनाया तो इस तरफ सीधा। तो ऐसे करके ये मेरी दूसरी सिलाई है, मैं कम से कम यहाँ 21 सिलाइयाँ निकाल दूँगी। 21 सिलाइयाँ आपने बॉर्डर में निकालनी है 10 नंबर की सिलाई से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से देखिए आपका बॉर्डर आप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ दूसरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई, और इस तरीके से आपने बॉर्डर बनाना है। और आपने 21 सिलाइयाँ आपने निकालनी है। तो मैं 21 सिलाइयाँ निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ 21 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 21 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद मेरी ये 22वीं सिलाई है। तो 22वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई छोड़ देनी है और अपनी 9 नंबर की सिलाई लगा लेनी है और फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए 21 सिलाइयाँ यहाँ निकाल के 22वीं सिलाई में मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है और यहाँ पे मैं फंदे बढ़ाऊँगी। तो फंदे कैसे बढ़ाने आपने देख लीजिए। आपने अब उल्टी उल्टी 22वीं सिलाई उल्टी उल्टी निकालनी है, और देखिए इस तरीके से 3 फंदों के बाद हम यहाँ से देखिए, तो देखिए ऐसे लूप उठाना है हमने, और ये 3 फंदों के बाद ऐसे, ये देखिए सीधे फंदे में से एक लूप उठाएंगे और 2-3 फंदे बुन के हमने फंदे उठा लेने हैं। और आपने 3-4 फंदे बनाने के बाद हर जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा उसके अंदर से आपने एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना। फंदा बढ़ाने का देखिए ऐसे उठाना, सिलाई में डालना और इसको बुन लेना, फिर सीधा फंदा उल्टा बुन लेना, और ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी में आपने फंदे बढ़ाने हैं। और यहाँ पे 101 फंदे हमारे पास पहले हैं, तो हम 15 फंदे और बढ़ाएंगे। तो आप जब भी फंदे बढ़ाते हो, जब भी बॉर्डर बनाते हो, तो आप जैसे यहाँ 15 फंदे बढ़ाने हैं तो आप आधा बॉर्डर होने तक 7 फंदे बढ़ा लीजिए, और आधा बॉर्डर फिर रह जाएगा, 7 फंदे वहाँ बढ़ जाएंगे, बीच में आपका एक फंदा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह आपने एक एक फंदा उठाते जाना है और अपने 15 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेने हैं। तो 15 फंदे बढ़ जाएंगे तो हमारे टोटल 116 फंदे हो जाएंगे पूरी सिलाई में। तो 116 फंदे हमने करने हैं यहाँ पे फ्रंट पल्ले में, क्योंकि हमें 116 में अपना ऊपर वाला डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए मैं ऐसे ही फंदे बढ़ा लेती हूँ, और देखिए मैंने बीच में आ गई हूँ, तो 6-7 फंदे मेरे बीच में बढ़ गए हैं, और इस तरीके से देखिए बढ़ाते जाना है। और ज़रूरी नहीं है आप 4-4 5-5 फंदों के बाद भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने बढ़ाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने फंदा छूट गया, तो इसको भी बुन लूँगी, और मैंने उल्टा उल्टा रखा है यहाँ पे बुनाई, क्योंकि बिगनर भी आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ जो फंदे बचे हैं तो मैं उसको भी इसी तरीके से बढ़ा लूँगी, और एक एक करके। तो देखिए मैंने सारे फंदे बढ़ा लिए हैं, और यहाँ पे कम से कम मेरे पास 116 फंदे हो गए हैं। 116 फंदों में हमारा ऊपर वाला डिज़ाइन बनेगा, और 9 नंबर की सिलाई से मैं इसको ऊपर वाले डिज़ाइन को बताऊँगी। डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, बिगनर आराम से डाल सकते हैं। मैं अलग वूल में बताऊँगी आप लोगों को। नीचे 110 हैं और ऊपर 15 बढ़ाए लास्ट सिलाई में। और यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 4 उल्टे 4 सीधे 4 उल्टे 4 सीधे बना के लास्ट में भी आपके 4 आने चाहिए उल्टे। तो 8-8 का प्लस करती जाऊँगी और 4 फंदे एक्स्ट्रा रखूँगी। तो 8-8 का प्लस करेंगे हम, तो हमारे 112 फंदे आएंगे। 112 में 4 प्लस करेंगे तो 116 फंदे आएंगे। तो 116 फंदों में आपका ऊपर वाला डिज़ाइन बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो मैं यहाँ थोड़े से फंदों में आपको 8-8 प्लस करके 16 और 4 20 फंदों में मैं आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी कि आपने किस तरह बनाना है। तो चलिए डिज़ाइन को बना लेते हैं। तो देखिए हमारी पहली सिलाई, पहला फंदा हमने आप उल्टा बनाइए चाहे उतारिए, और दूसरा फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे। 2, ये पहला उतार लिया मैंने, 2 हो गए, 3 और 4। तो 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ये मैंने बुना नहीं है, आप बुन सकते हो इसको। धागा पीछे, 4 फंदे सीधे, तो देखिए 4 हमारे उल्टे 4 सीधे, और फिर हमने 4 उल्टे, 1 2 3
4, 4 उल्टे डाल लें और 4 सीधे, 1 2 3 4। अब 4 लास्ट में फिर उल्टे आएंगे क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी उल्टे हैं, तो लास्ट में भी हमारे 4 उल्टे आएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, पहली डिज़ाइन की सिलाई ये है। अब दूसरी सिलाई हमारी उल्टी है। पहला फंदा उतार लें चाहे बुन लें और बाकी पूरी सिलाई आपने उल्टी डाल देनी है। दूसरी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। दूसरी सिलाई भी उल्टी निकाल ली। अब तीसरी देखिए, तीसरी सिलाई में भी आपने वही सेम करना है जो आपने पहली सिलाई में किया है। 4 फंदे उल्टे, 4 सीधे। आपने यही सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है और 6 सिलाइयाँ आपने निकाल देनी हैं। जी हाँ, ये तीसरी सिलाई है मेरी। जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उनको उल्टा बनाएंगे और जो सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधा बनाएंगे। तो ये तीसरी सिलाई है। चौथी सिलाई उल्टी डलेगी, पांचवी सिलाई सेम ऐसे ही बनेगी और छठवीं सिलाई फिर उल्टी बनेगी। देखिए, ये देखिए। तो मैं उल्टी सिलाई डाल के 3 सिलाइयाँ डाल देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए, छठवीं सिलाई हमारी उल्टी सिलाई आई है पूरी। आपने सेम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा डालना है और सीधी तरफ से आपने 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे। देखिए, एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको देखिए 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे। तो आपकी ये 6 सिलाइयाँ हो गई। अब 7वीं सिलाई में आपने क्या करना, पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी डाल देनी है। पूरी सिलाई सीधी डाल देंगे 7वीं। पूरे फंदे आपने सीधे बुन देने हैं। और 8वीं सिलाई आपकी पूरी सिलाई उल्टी आएगी, तो उसको आपने उल्टा डाल देना है। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बस इसको रिपीट करते जाएंगे। थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 8 सिलाइयाँ समझ आ जाती हैं तो आप आराम से इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। और ख़ासकर बिगनर के लिए मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है। आगे जो मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ इसी डिज़ाइन में बनाऊँगी। तो देखिए, ये 8वीं सिलाई हमारी उल्टी हो गई। अब देखिए, 8 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन इस तरह दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए, हमने क्या करना है, 9वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, पहली सिलाई में हमने उल्टे फंदे रखे थे, अब हम यहाँ 4 फंदे सीधे रखेंगे। जो हमने उल्टे रखे थे ना, अब यहाँ हम सीधा कर देंगे इनको। 4 फंदों को सीधा कर देंगे और सीधे फंदे हैं जो, इनके ऊपर हमने उल्टे 4 फंदे डाल देने हैं। आपने चेंज कर देनी है पोजीशन। ये देखिए, जो इस तरफ था वो यहाँ कर देंगे, जो इस तरफ था वो यहाँ कर देंगे। और उल्टों के ऊपर 4 फंदे सीधे और सीधों के ऊपर 4 फंदे उल्टे। अब आपके दोनों तरफ सीधे सीधे फंदे आएंगे। देखिए, बाकी उल्टी सिलाई आपकी उल्टी बनेगी और ये 6 सिलाइयाँ आपने फिर से रिपीट करनी है। देखिए, 6 सिलाइयाँ रिपीट करनी है, उल्टी सिलाई आपकी उल्टी आएगी। तो मैं कर लेती हूँ इसको। तो देखिए, यहाँ पे मेरी 6 सिलाइयाँ फिर रिपीट हो गई। 7वीं सिलाई फिर वही सारी सीधी सिलाई डलेगी और 8वीं सिलाई उल्टी डलेगी। तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। आपने इस तरीके से बनाना है और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। और जब आप ये सीधी सिलाई और एक उल्टी डाल देते हो, तब इस डिज़ाइन में सीधी तरफ से जो सीधे सीधे फंदे आते हैं उनमें बबल सा बन जाता है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये 2 लास्ट की सिलाइयाँ जो 6 सिलाइयों के बाद, ये इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन आएगा।
तो देखिए आपने 116 फंदों में अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। और इस डिज़ाइन को मैंने कितना बनाया हुआ है वो मैं आपको इंची टेप की मदद से नाप के दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि मैंने थोड़ा सा लॉन्ग स्वेटर बनाना है। 6 फुट की जिनकी लंबाई है 5.5 से 6 फुट के अंदर जिन जेंट्स की लंबाई आती है उनके लिए स्वेटर बना रही हूँ। तो देखिए लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग छोटी रख सकते हो। तो यहाँ से मैं यहाँ नीचे तक लंबाई नापूंगी तो 22 इंच के करीब ये लेंथ आ रही है मेरी। तो देख लीजिए 22 इंच के अकॉर्डिंग लेंथ आ रही है। 22 इंच बनाने के बाद आपने इसकी मोंडे की कटिंग करनी है। और लंबाई आप कम कर सकते हो, क्योंकि मेरे स्वेटर की फुल लेंथ 32 इंच के करीब बनी है। अगर आपकी कम है तो आप कम यहाँ से लंबाई कर सकते हो। अगर कम जेंट्स जैसे हाइट कम होती है 5 फुट की होती है जेंट्स की, तो आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ, मेरी आधी पड़ी है, फिर आपको मैं मुंडे घटाना बता। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई पूरी निकाल ली है और अपनी यहाँ पे 22 इंच की लंबाई कंप्लीट कर ली है। 116 फंदों में हमारे फंदे यहाँ इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे 116 का अगर हम आधा करते हैं तो 58 मतलब 58 फंदे इधर आते हैं, 58 फंदे इधर आते हैं, क्योंकि हमें वी शेप गला घटाना है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, 58 जो हमारा ये देखिए बीच में दोनों 58 को मैंने एक लूप में डाल लिया। जो बीच के हमारे बिल्कुल सेंटर का फंदा है तो मेरे बराबर थे, तो मैंने दोनों फंदों को डाल लिया। खासकर एक फंदा डालते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मेरे फंदे बराबर हैं तो मैंने 2 फंदे डाल लिए। इसको मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ से कटिंग बता देती हूँ। कटिंग मैंने सिंपल सी करनी है। कटिंग करूँगी मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो 5 3 2 1 की कटिंग करूँगी। तो देखिए अब मैंने क्या करना है, अब मैंने डिज़ाइन डालना है। जैसा हमारा डिज़ाइन है वैसा हम डिज़ाइन को डालते हुए जाएंगे। तो यहाँ सीधे आएंगे तो सीधे बुनेंगे, ये देखिए सीधे बुनेंगे यहाँ पे, और आगे इनके ऊपर उल्टे आएंगे तो उल्टे बुनेंगे। और आप डिज़ाइन कटिंग वहाँ से स्टार्ट कीजिए जब आपकी ये 8 सिलाइयाँ डल जाएं। तो यहाँ पे 4 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। पहली डिज़ाइन की सिलाई है, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। और अपना यहाँ तक, जहाँ तक मेरे 2 लूप हैं यहाँ तक मैं इनको बना लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ आ गई हूँ इसके पास। तो हमारे यहाँ 4 फंदे उल्टे बनेंगे। और देखिए अब यहाँ आ गई हूँ क्योंकि ये 2 हमारे इक्वल फंदे हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये फंदा मैं सीधा रख लूँगी, ये फंदा सीधा रखिए। और अब आपने क्या करना है, देखिए इसको खोल के ना, इसको खोल के आपने इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे गिरा देना है। इससे क्या होगा, हमारा ये बीच में वी शेप में गला बनेगा। तो हमारा ये एक फंदा रह जाएगा। एक आपने इसके ऊपर से उतार देना है, मतलब ये देखिए ये डाल दिया। अब हमारा यहाँ पे ये फंदा इसके अंदर आ गया। अब देखिए हम कटिंग करेंगे तो इस तरफ से वी शेप में मैं सामने से ही कटिंग करूँगी। 4 फंदे मैंने उस तरफ से मोंडे के कटाए हैं। अब यहाँ पे हर तीसरी सिलाई में उल्टी तरफ से एक फंदा ऐसे 2 का 1 करूँगी और बाकी सिलाई हमारी उल्टी की उल्टी बनेगी। इसको मैं पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। और वहाँ से मैंने 5 की कटिंग कर दी है मोंडे की। तो देखिए मैं कर लेती हूँ उसको। तो देख लीजिए मैं लास्ट में आ गई हूँ मोंडे की तरफ, और यहाँ पे पूरे फंदे मैंने बना लिए। अब देखिए 5 की कटिंग की थी इस तरफ, अब मैं 3 की कटिंग करूँगी। 5 3 2 1, बस ये कटिंग करूँगी। अब मैं एक फंदा घटा दिया, फिर 2 फंदे ऐसे घटा दिए, अब 3। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है और थोड़े से ढीले हाथ से कटिंग करनी है। बाकी आपका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, उसको आप सिंपल तरीके से जैसा है आगे वैसा आप बनाते जाइए। तो आपने ऐसे ही ये पूरी सिलाई डिज़ाइन डालते जाना है। 4 उल्टे 4 सीधे जो भी आ रहे हैं वो आपने इस तरीके से डालते हुए जाना है।
तो इस सिलाई को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ वहाँ तक। और लास्ट में आपका फंदा अगर उल्टा आए तो भी आपने उसको सीधा रखना है, क्योंकि हम सीधा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी शेप आएगी। देखिए जैसे मेरा ये उल्टा फंदा है, इसको मैं सीधा रखूँगी, ऐसे सीधा रखूँगी ये देखिए। और फिर मैं उल्टी तरफ से इस तरफ से फिर इसको 2 का 1 करूँगी। यहाँ से 2 का 1 किया। तो हर उल्टी सिलाई में आपने इस तरीके से 2 का 1 2 का 1 करना है। और सीधी तरफ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मोंडे की आपने 5 3 फिर 2 फिर 1, बस इतनी कटिंग करनी है। उसके बाद आपने जैसा आपका डिज़ाइन है वैसे आपने बनाते जाना और गले में से एक एक फंदा घटाते हुए जाना है। जब तक घटाना है जब तक आपके पास 30 फंदे नहीं रह जाते। जी हाँ, 15 जोड़ मतलब 30 फंदे नहीं रह जाते। 30 फंदे जहाँ भी आपके रह गए हैं वहाँ आपने उनको प्लेन प्लेन बनाते, मतलब जैसा डिज़ाइन है वैसे बनाते हुए अपनी मोंडे की लेंथ कंप्लीट करनी है। 10 इंच के करीब मैं मोंडे की लेंथ रखूँगी, क्योंकि जेंट स्वेटर है तो मोंडा थोड़ा सा खुला डुला, तो यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए 5 3 की कटिंग हो गई है। अब हमारी यहाँ पे 2 की कटिंग होगी, तो 2 का 1 करेंगे और फिर हमने 2 का 1 करना है। तो 2 फंदों की कटिंग होगी। अब हमारे जो फंदे जैसे हैं उसको हम वैसे बनाएंगे, उल्टे हैं तो उल्टे और सीधे हैं तो सीधे। ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए अब हमारी देखिए कटिंग इस तरह से आ रही है। अब हमारा यहाँ 5 3 2 कटिंग होगी। अब एक सिर्फ हमने 2 का 1 करना है, उल्टी सिलाई डाल के यहाँ पे 2 का 1 करना है। और यहाँ हर बार हमने उल्टी तरफ से 2 का 1 करते जाना है। यहाँ सिर्फ आपका 1 घटेगा, उसके बाद आपने ऐसे ही छोड़ देना है, सिर्फ 1 घटेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपके यहाँ 4 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा आएगा यहाँ। तो आपने यहाँ कटिंग बंद कर देनी है और आपने गले की कटिंग 2 का 1 2 का 1 करते हुए जाना उल्टी सिलाई में, जब तक आपके यहाँ 30 फंदे नहीं रह जाते। जब आपके 30 फंदे रह जाएंगे तो आपने मोंडे की लेंथ देख लेनी है कितनी है। अगर कम है 10 इंच से तो आपने 30 फंदों को डिज़ाइन डालते हुए जाना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने आपको यहाँ से घटाना बताया था और ये देखिए हमने उल्टी तरफ से घटाया था। तो एक एक फंदा घटा के हमने यहाँ तक घटाया है और मोंडे में हमने 5 3 2 1 की कटिंग की है। उसके बाद हमने देखिए मोंडे में 5 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर हमने उसको ऐसे ही बनाया और यहाँ से एक एक फंदा घटाते गए हैं। तो जब मेरे यहाँ पे 30 फंदे रह गए हैं तो 30 फंदों को मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, उसमें डिज़ाइन डाल के देखिए इस तरह से डिज़ाइन डाला है। और मैंने इसको 10 इंच तक बनाया है, मोंडे को पूरा 10 इंच तक बनाया है। एक बार मैं नाप लेती हूँ क्योंकि मैंने नापा भी नहीं है इसको। ये देखिए थोड़ा सा आप इसको खींच लेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये देखिए ये पूरा 10 इंच के करीब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा खींच लीजिए इसको, क्योंकि इसमें डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है। तो थोड़ा सा खींच के और ये देखिए 10 इंच के करीब यहाँ सामने इसके 10 इंच के करीब आपका मोंडा बन जाता है। और अगर आप देखिए यहाँ से मैंने डिज़ाइन मेरा कंप्लीट होके यहाँ से तो मेरे कितने डिज़ाइन बने हैं। देखिए ये डिज़ाइन यहाँ से मैंने इसके सामने से घटाया तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिज़ाइन बने हैं। 9 डिज़ाइनों में ये इतना बन गया है। तो इसी तरीके से अब देखिए हमने इस तरफ, क्योंकि मेरी सिलाई अब इस तरफ वाली आएगी क्योंकि हमने उल्टी सिलाई करके इस तरफ आए थे जब हम यहीं से वापस हो गए थे। तो अब हम ये वाला हिस्सा है जो देखिए ये वाला हिस्सा देखिए अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे क्योंकि हमने अब इस तरफ से घटाना। और मैं आपको एक ही सिलाई बताऊंगी बस ये, बाकी आपने वही रिपीट करना है। देखिए यहाँ से भी अभी कटिंग नहीं हुई है तो यहाँ से 5 3 2 1 की उल्टी साइड से होगी ये और सीधी तरफ से गला घटेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 फंदों में इस तरह हर बार हमने सीधी साइड से 2 फंदों में ऐसे डाल लेंगे सिलाई। और अब यहाँ धागा भी लगाना है हमने क्योंकि हमारा धागा लगेगा इस तरफ। तो इस तरीके से
और ये 2 का 1 कर लिया, 2 का 1 किया। अब देखिए हमने अगला फंदा बाद में बनाना है, पहले हम इसको गांठ लगा लेंगे। ये देखिए अब इसको घटा लिया हमने, एक फंदा घट गया हमारा आगे धागा करके, क्योंकि अब हमारा डिज़ाइन टर्न होगा, मतलब जो सीधे फंदे हैं उनके ऊपर उल्टा बनेगा और जो उल्टे फंदे हैं ये इनके ऊपर सीधा बनेगा। तो बस हमने यही डिज़ाइन बनाते हुए कंटिन्यू करते जाना है और अपनी सिलाई इसको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरफ पूरी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं और लास्ट का फंदा भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इस तरफ से हमने मोंडे के फंदे घटाने वही 5 और सिंपल तरीके से, क्योंकि उल्टे तरफ 2 का 1, फिर इसको चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, 4 हो गए। अब फिर 2 का 1 करेंगे तो 5 हो गए। अब यहाँ 5 की कटिंग होगी और वहाँ से हमारा 1 की कटिंग होगी। तो इसी तरीके से आपने ये भी मोंडा ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे कि हमने पहले वाला किया है। बस इसमें अंतर ये होगा कि आपने मोंडा उल्टी तरफ से घटाना है और गला सीधी तरफ से, और उस तरफ क्या था, मोंडा सीधी तरफ से घटाया था और गला उल्टी तरफ से। थोड़ा सा अंतर यही आ जाता है। और अब वैसे ही आपने गले के हर तीसरी सिलाई में घटाना है और मोंडे को भी 5 घटा दिए, 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो मैं इसको सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, ये देखिए अब यहाँ गले के पास आ गई हूँ। तो गले के पास आपने सेम वही 2 का 1, लेकिन आपने इस तरीके से करना है, ये पीछे से 2 में और यहाँ 1, 2 का 1 किया। उसके बाद जो आपके उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है और सीधे फंदों को सीधा बुनना है। तो इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है और जब तक आपके 30 फंदे नहीं रह जाते उसको बुनना है और फिर उसको 30 फंदों को वैसे ही बुनना और 10 इंच की लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए ये मैंने आपको 2 सिलाइयाँ 3 निकाल के दिखा दी हैं। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने इस तरफ का भी मोंडा बना लिया है। मतलब अगर मैं सीधी तरफ से कहती हूँ कि लेफ़्ट साइड का, ये लेफ़्ट साइड का मैंने मोंडा बना लिया और राइट साइड का आप लोगों के साथ शेयर किया था, बताया था। और यहाँ से इसको भी मैंने कम से कम 3-4 सिलाइयाँ निकाल के, और देखिए इसकी कटिंग भी यहाँ से यहाँ तक हुई है। उसके बाद 30 फंदे रह गए हैं, 30 फंदों को हमने ऐसे ही बुना है डिज़ाइन डाल के। तो देखिए इस तरह से हमारा ये मोंडा भी कम से कम 10 इंच के करीब हो गया है। तो अब देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट का पल्ला था वो हमारा कंप्लीट हो गया है और बैक पल्ले में मैंने प्लेन किया है बिल्कुल, उसमें मैंने डिज़ाइन नहीं डाला। और 10 नंबर की सिलाई से देखिए वही डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और यहाँ 101 फंदों का मैंने 21 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 22वीं सिलाई में मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है और सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बना के इसको मैंने, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला। ये बैक साइड का पल्ला है और ये फ्रंट साइड का पल्ला है। तो अगर आप डिज़ाइन डालना चाहें तो फ्रंट साइड को देख के ही आप बैक में डाल सकते हैं। मैंने इसको प्लेन रखा है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। 9 नंबर की सिलाई लगा के और वही 22 इंच लंबाई कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इसके भी मोंडे की कटिंग 5 3 2 1 करके और 10 इंच की लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए 5 3 2 1 की कटिंग करके लेंथ कंप्लीट कर ली है और इन दोनों को पार्ट्स को मैंने ऐसे बना लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसका गला और इसके कंधे कैसे जोड़ने हैं और बाजू कैसे बनानी है वो सारा मैं आपको अगले पार्ट्स में बताऊंगी। तो चलिए, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अपने बुजुर्गों के लिए जो घर में एजड हैं उनके लिए या फिर किसी के लिए भी ये स्वेटर बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।